किसान भाई नमस्कार। मैं नागेश सिम्मेवार फ्यूचर फार्मर ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड डायरेक्टर हूँ। पहले अपने 3 भाग होने वाले हैं। कृपया ये जो वीडियो देखने से पहले अगले 3 भाग अगर देख ले तो अच्छा रहेगा। एक सिस्टम बनाया हो ना, और सिस्टम से हिसाब से अपने चलना है। जो पीएम का सपना किसान के प्रति 1.5 से दुगना फसल निकलने का है, उनकी आय निकालने की है, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का है, और जमीन स्तर पर होने वाली बातों क्या चला किसान के साथ, तो उसके ऊपर अपने सब पूरा एक उनका आइडिया ले लिया वाला पीएम का अपन इन्वेशन किया वाला है। ये वीडियो मैं पीएम के लिए बनाने वाला हूँ, लेकिन ये आपको बता रहा हूँ कि जो कुछ पीएम को बताने वाला हूँ उससे पहले मैं ये वीडियो आप सबको शेयर कर रहा हूँ। तो एग्रीकल्चर में क्या सच्चाई हो रही है, क्या कहाँ पे कैसी गलती हो रही है, उसके बारे में अपना डिस्कशन है। तो आज का जो चौथे भाग में अपन देखने वाले हैं, फसल 1.5 से दोगुनी होने के उपलक्ष्य में तो क्या किए तो होगा, इसके लिए क्या करना चाहिए, तो उसके बारे में आज देखने वाले हैं। कृपया रिक्वेस्ट है आपसे, वीडियो पूरा देखिए, अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुँचाइए। कुछ आपका सजेशन होगा तो मेरा नंबर दिया वाला हूँ, उस पर कुछ करेक्शन करने का होगा तो ये मेरी 30 साल का जो भी ज़मीन स्तर पे मैं किसान के साथ अभी भी हूँ, जो मुझे एक्सपीरियंस आया वाला उसके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ। जब तक ये जो भी बातें हैं जब तक पीएम तक नहीं पहुँच जाएंगी तब तक अपने एग्रीकल्चर में रिवोल्यूशन होने वाला नहीं है। तो मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि ये पूरा वीडियो आप देख लीजिए, और एक भी बात करो, ये देखने से पहले बाकी के 3 वीडियो देख लीजिए। बोल तो आपको सब एक सिस्टम बनाया मैं, और सिस्टम से आपको पता चल जाएगा कहाँ पे क्या हो रहा है इसको। ओके, अगर इंसान जानवर और फसल सजीव है तो इंसान और जानवरों के साथ अच्छा अपन सिस्टम है अपने पास, उसके साथ बिहेवियर अच्छा करते अपन। फिर फसल की आयु होती है कितनी, एक बार सीजन जाने के बाद लौट कर नहीं आती। फिर फसल के साथ अपन गलत बिहेवियर कर रहे, बोलने का मतलब ये है कि फसल के लाइफ में जब सोयाबीन है तो उसके लाइफ में एक ही बार खाद डालने का है, तो भी उसको क्या लगता है उसको खाद अपने पता नहीं है। कौन सा खाद कब कितना कैसा डालना चाहिए वो पता नहीं है। मुझे ये जो बोलम है जैसा इंसान को लगता है वैसा जानवर को भी लगने वाला है, तो फसल के साथ ऐसा क्यों, तो उसी के बारे में अपन थोड़ा सा देख लेंगे। भारत में 100% किसान में से 30 से 40% किसान जो अच्छे मेहनती किसान हैं, और 60 से 70% किसान जो उनको पता नहीं है इसके बारे में, तत्वज्ञान के बारे में मालूम नहीं है। जो मैं वो अगर सीख लिए तो वो भी आगे पढ़ सकते हैं, लेकिन क्यों पता नहीं, ये पीछे क्यों है। बोलने का मतलब ये है कि अगर उन्हें भी आगे जाने के लिए अगर जाने को होगा तो उनको भी खुद के प्रति डेवलप करना ही है। तो बोलने का मतलब है कि ये जो भी मैं क्लिप बनाया एक अच्छे किसान के लिए तो काम का है, उनके जो भी काम का उन्हें लेना चाहिए। लेकिन ये जो बाकी जो किसान हैं हमारे 70% किसान भाई जो है, उनके लिए थोड़ा सा सीरियस लेके आप ये सब मेरे तीनों चारों भाग जो भी 5 6 7 8 भाग है उसके, तो उसके हिसाब से आप सुनना चाहिए, मेरी रिक्वेस्ट है। तो मैं बोलता हूँ कि बाबा, और इसमें भी बताना चाहता हूँ कि ये 100% में से 30% किसानी शासन के योजनाओं का 70% बेनिफिट लेते हैं, और बाकी रहे वाले 70% में से सिर्फ 30% किसान योजना का बेनिफिट लेते हैं। तो बाकी 40% किसानों का क्या। तो फसल को भी इंसान के जैसा ही हेल्थ चेकअप होता है, जैसा इंसान का होता है वैसा जानवर का भी होता है, वैसे ही फसल का भी होता है। फसल के चेकअप करने के बजाय ज़मीन का चेकअप होता है, जो भी मिट्टी है उसकी चेकअप होता है। जैसा हार्ट बीट अपन स्टेथोस्कोप चेकअप करते हैं, डॉक्टर देखने के बाद 4 प्रकार के टेस्ट करता है उसने। एक है हार्ट बीट, मतलब हृदय की ठोके कैसे है, तो उसी यहाँ पे अपने ऑर्गेनिक कार्बन है, ज़मीन में कितना ऑर्गेनिक कार्बन है क्या नहीं वो देखना चाहिए कंपल्सरी। वैसा सेम कंडीशन है, अलग कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके अपने वैल्यूएशन है उसके बारे में। दूसरा है ब्लड प्रेशर, डॉक्टर बीपी देखता है आपका। मैं बोलती यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोजन मतलब पीएच देखना है। आँखों का चेकअप करते हो, आँखों को भी देखते रहते चेकअप करते वक्त, वो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी है। अपना मुंह जो भी है
अपने को खोलने के लिए बताते हैं। मैं बोलते वो एक ECG का चेकअप है। उसके बाद रहेगा कान का, कान को भी देखते रहते हैं। मैं बोलता कि CN रेशियो क्या है, तो वो भी इसके लिए। तो सेम कंडीशन मैंने मेरे जो मुझे लगा कि किसान को उसका वैल्यूएशन इंसान के जैसा ही रहना चाहिए, इसलिए मैं ये जो चेकअप के बारे में बता दिया मैंने। मुझे किसान को यही बताना है कि अगर फसल को भी उतना सीरियसली देखते तो मैं 100% बोलता हूँ कि अपने जो हाथ में उसको आपको 100% फ़ायदा हो सकता है। किसान ये भी बोलते हमारा क्या बारिश के ऊपर है, ज़मीन खेती करते हैं हम, ऐसा है बहुत बारिश थी, कम बारिश है। मैं उसके बारे में नहीं जानना चाहता। उसके बारे में मैं आप पहले जो मेरे भाग है बने वाले हैं उसमें बोला हूँ। तो अपने जो आज का जो भी भाग है उसके बारे में आप बात करेंगे। जो भी ये टेक्निकल भाग है तो इसमें बताने के बजाय और एक है कि फसल के इम्पोर्टेंट 2 ग्रोथ होते हैं। एक वेजिटेटिव ग्रोथ फूल आने से पहले का, और दूसरा है रिप्रोडक्टिव ग्रोथ फूल आने के बाद का। कहाँ पे क्या करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, उसके ऊपर अपने को पूरा ख्याल रखना है, वो उसके बारे में सीख लेना है। फसल की जीवन में अवस्था कितनी होती है, जैसा इंसान का 100 साल बोले वाला था, उसमें बाल्यावस्था 20 साल, किशोरावस्था 20 साल, तरुणावस्था 20 साल, प्रौढ़ावस्था 20 साल और वार्धक्य अवस्था 20 साल। वैसे ही फसल की भी होता है। 100 दिन का फसल है, उसका बाल्यावस्था 20, किशोर 20, तरुण 20, प्रौढ़ 20 और वार्धक्य 20। मैं बोलता हूँ कि ये तीसरे से चौथे स्टेप तक आपने करना है, बाकी के लास्ट स्टेप में करने का कुछ नहीं है। वैसे गन्ने का भी है, वैसा ही हल्दी का है। बोलने का मतलब है कि जैसा इंसान का अवस्था है वैसे सेम कंडीशन में फसल की अवस्था है, लेकिन उसके ऊपर कोई ख्याल नहीं करता, उसके बारे में कोई सिखाया नहीं जाता है। फसलों के छिड़काव करने की अवस्था को से उसके साथ कब उसे छिड़काव करना चाहिए, फसल बढ़ने की अवस्था, कली और फूल की अवस्था, फूल धारणा अवस्था, फल धारणा अवस्था, फल बढ़ने की अवस्था, फल परिपक्व होने की, फल निकालने की अवस्था। बोलने का मतलब इससे पहले करना चाहिए, जो भी करना चले स्प्रेइंग इसके पहले इसके बाद का बता रहा हूँ मैं। जो भी स्टेप्स है उससे पहले प्रिवेंटिव करना चाहिए स्प्रेइंग। फसल को भी इंसान के जैसा बैलेंस फूड लगता है, लेकिन ये किसी को पता ही नहीं है। आजकल ज़मीन में डिफिशिएंसी बहुत बढ़ गई वाली है। तुम्हारा पोटैश, सुपर, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, जिंक, ये बाकी जो डिफिशिएंसी है, बहुत सारे डिफिशिएंसी निकालने का मालूम है, लेकिन वो ज़मीन में डालने का मालूम नहीं है। फसल को लगता है कितना है, जैसे इंसान को जैसा उतना है वैसे ही फसल को लगता है। उसके बारे में मैं ये थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सच्चाई क्या है। इंसान, जानवर, फसल ये सब सजीव है तो सबको बराबर खाना चाहिए, लेकिन फसल के बारे में ऐसा नहीं होता। जैसा इंसान को बैलेंस डाइट चाहिए, मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ इंसान के कंपेयर करके। थोड़ा सा डीपली इसके बारे में सोचिए। सच में अपन फसल के साथ अपन आज तक क्या करते आ रहे हैं, तो उसमें अगर डेवलप करने का तो आपको ये बोले वाले ये सिस्टम से आपको चलना पड़ेगा। अपने को खाने का है तो कोई मुझे दावत दिया तो उसमें पूरा खाना चाहिए। अपने को खाने के जैसा बोल तो इंटरेस्ट से खाना चाहिए। मुझे कोई दावत दिए तो कोई सब्जी रोटी चावल दिए, सब्जी बोल के अगर बैंगन दिए तो मैं नहीं खाऊंगा, मुझे बैंगन की सब्ज़ी चाहिए। तो बैंगन की सब्ज़ी चाहिए तो उसके लिए बैंगन की सब्ज़ी बनाने के लिए उससे कम लगने वाला क्या है, तो उसको जो देना है प्याज, टमाटर और ऑयल लगता है, उससे कम लगने वाला तो सब्ज़ी बनाने के लिए। उसके बाद में उससे कम लगने वाला क्या है, मिर्ची, हल्दी, नमक, अदरक, लहसुन, कोथिंबीर, गरम मसाला, ये सब लगने वाला है, तभी कहीं तो भी खाना अच्छा बनेगा। लेकिन जैसा इंसान को खाना सवेरे दोपहर में शाम में लगता है, वैसा जानवर को भी लगता है। वो भी सजीव है। जानवर को आज अगर दूध देने वाला जानवर होगा, उसको आज खली दिए, कुछ खुराक दिए तो दूसरे दिन वो दूध बराबर देता, नहीं तो नहीं देता। वैसा ही फसल का है, लेकिन फसल के बारे में कोई ऐसा सोचता नहीं है। तो बोलने का मतलब ये है कि जो भी मेन न्यूट्रिएंट्स है, जैसा रोटी, राइस, ये मतलब बैंगन चाहिए, वैसा ही फसल का है यूरिया, सुपर, पोटैश, NPK। यानी ये बढ़ने का काम करता पौधा। PA फुटों की संख्या टिलरिंग के लिए बढ़ने काम करता है, और पोटैश का काम है ये
सब्जी बनाने का बोलने का मतलब, जैसा सब्जी को बैंगन को बाकी चाहिए फल धारणा के लिए अच्छा क्वालिटी का क्वांटिटी अच्छा चाहिए, तो उसको उसके साथ अपने को सेकंड न्यूट्रिएंट चाहिए कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर, सेकंड न्यूट्रिएंट उससे कम लगने, और उससे कम लगने वाला बोरॉन फेरस जिंक मोलिब्डेनम मैंगनीज और कॉपर सिलिकॉन कोबाल्ट ये भी कंपलसरी चाहिए, लेकिन इसको कोई इंटरेस्ट नहीं लेते। मेरे बोलने का मतलब ये है कि जब तक आप उसे फसल को एक इंसान के मापे का समझ के अगर खेती किया जाए तो 100% आप में जो यील्ड है 1.5 से दुगना हो सकता है। फसल के जीवन में 100% में से फसल के जीवन में 100% में से 50% जो है ये फर्टिलाइज़र के ऊपर डिपेंड है सब। जो भी अपन कोई सा फसल लो उसके मेन है उसका 50% परफेक्ट यील्ड आना चाहिए, तो वो है फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट। दूसरा है 25% मेरे फसल को कुछ होना नहीं, प्रिवेंटिव में स्प्रेइंग, प्रिवेंटिव में कुछ होने से पहले अपने आज तक आपने सिखाया गया है कि होने की बात करने का, और 25% है ये भगवान लक निसर्ग उनके साथ अपने साथ है। लेकिन ये जो 50 और 25 अपन ने अपना काम से अगर टाइम पे किए तो वो भगवान ने आपको वरदान दिया वाला ऑलरेडी। तो मुझे बोलने का मतलब है कि अगर ये सिस्टम में बैठ के किए तो आप 100% कर सकते हो। सबके सबसे बड़ी गलतियाँ मतलब किसान के जो सबके बोल तो किसान ने किसान से जुड़े सभी की गलतियाँ, अकेले किसान के नहीं सभी से जुड़े। तो उसमें पहली गलती है फसल का फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट कोई नहीं सिखाता। यहाँ पे किसान कितना भी क्यों लिखा पढ़ा ना हो उसको फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट का पता नहीं है। जैसा कि एक कपास है, कपास को जो भी 1 हेक्टेयर को लगने वाला जो डोज है वैसा 120-60 लगने वाला है पर हेक्टर, वैसे ही 100-50-50 लगता है। वही रेनफीड होगा तो 80-40 लगता। ये किसान को पता ही नहीं है ये क्या है। ये पहले फर्टिलाइजर क्या है वही पता नहीं है, तो अब ये तो बहुत लंबा है, इसके बारे में सिखाना बहुत ज़रूरी है किसान को। ज़मीन खराब होने का रीज़न सबसे बड़ा यहीं पे है। केमिकल फर्टिलाइज़र का दोष नहीं है, ये दोष अपनी मिसमैनेजमेंट गलत तरीके से करने का जो भी है उसके हिसाब से अपन कर, इसलिए वो गलती अपनी है, केमिकल फर्टिलाइज़र की नहीं है। मुझे अगर डॉक्टर ने सिस्टम बताया कि ये सवेरे शाम में रात में खाने की गोली, मैं 3 गोलियाँ दिन में एक ही दफ़े खा जाए तो मेरा क्या हालत होगा अपने पता। वैसे ही हालत फसल के साथ हो रही है, ज़मीन के साथ हो रही है। मुझे रिक्वेस्ट है थोड़ा सा माइंड को ट्रेस करो, आपने को कहाँ जाना है, अपना एम क्या है, वो एम अगर सही हो तो सिस्टम में बैठ के करो, यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। आज तक किसानों को फसल में कीटक और फफूंदी आने के बाद दवा छिड़काव करने को कहा गया है, ये 100% गलत है। ये है मैं बोलता हूँ कि एक आधा बच्चा पैदा होने से 4 साल तक गवर्नमेंट बच्चे को पोलियो डोज पिलाती है, होने के बाद नहीं पिलाती है, होने से पहले पिलाती है। कई के लिए वो देश का आगे चल के बच्चा प्रॉपर्टी बोलती है, और साथ में अमिताभ बच्चन 2 बूंद जिंदगी बोल के वो भी कन्विंस करते। अगर एक आधा कोई इंसान दवाखाने में जाके नए बच्चे को पिलाए पोलियो डोज का तो घर को जाके पिलाते। बोलने का मतलब वहाँ पे कितना क्यूरियसिटी है। लेकिन किसान को कहा जाता है कि फसल को कम खर्चा करके ज़्यादा आमदनी निकालो, ये 100% गलत है। दूसरी बात है आपने जो भी फसल ले रहे हो उसको कोई कीटक हो फफूंदी आने के बाद स्प्रेइंग करने के लिए बताते, ये भी सब 100% गलत है। अगर ऐसा होने के बाद कीटक आ गया तो 30% यील्ड मार खाता, फफूंदी आने के बाद 30% यील्ड मार मतलब आता नहीं अपने। बोलने का मतलब ये है कि गलत सलाह गलत रहा है, ये बहुत गलत काम हो रहा है किसानों के साथ। ऐसा क्या किया तो फसल 1.5 से दोगुनी होंगी, मैं क्या करूं? तो पहले फसल को एक सजीव की तरह देखना होगा। जब तक ये नहीं देखेंगे आपका फसल आपको जैसा चाहिए वो ऐसा नहीं मिलेगा। फसल को उतना ही इम्पोर्टेंट देना होगा जितना इंसान और जानवर को देंगे। फसल के अनुसार खेती करनी होगी, अपने मर्जी से नहीं। फसल के लाइफ में के पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस में हर एक स्टेज को ध्यान में रखकर वक्त के अनुसार करना होगा। एक बार सीजन जाने के बाद वापस नहीं आता,
एक एक पौधा बच्चों के जैसा है। मैं आज तक उसी पे वही ज़मीन पे खेत में से खा रहा हूँ, मरे दम तक खाने वाला हूँ। तो इसके साथ खेती के साथ उस फसल के साथ ऐसा बिहेव क्यों करते लोग? वैसा नहीं करना चाहिए। फसल को उसे जो चाहिए वो देना चाहिए। जैसे मुझे जो लगता है सो मैं खाता हूँ, वैसा फसल को जो चाहिए उसके जीवन में वो देना चाहिए। फसल के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। देखेंगे आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, ये बहुत गलत बात है। अगर ये इम्पोर्टेंट बातें अगर सीख लिए आप तो आप बहुत आगे जाएंगे। फसल के जीवन में ये होना ही चाहिए। कोई भी फसल लेते हो तो पहले ज़मीन कैसी है, ज़मीन के अनुसार फसल चुनना, फसल चुनने के बाद वैरायटी चुनना, ज़मीन तैयार करके रखना, बीज उगाने का तारीख मतलब लगाने का जो भी तरीका है, बीज लगाने का तरीका 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन छोड़ के 1 लाइन छोड़ने का है। उससे आपका इतना ही किया तो आपकी जो भी यील्ड है, उत्पादन है, 2-3 कुंटल भी 100% आ जाएगा। बीज बोने से पहले उसे 2 प्रकार के बीज प्रक्रिया करना चाहिए। पहला है रासायनिक और दूसरा है जैविक प्रक्रिया। कंपलसरी करना चाहिए। पोलियो का डोज है, ये कर ले तो एक मेडल जीत गया आप। अच्छी बारिश गिरने के बाद बीज बो देना। बीज बोते वक्त बैलेंस फर्टिलाइजर डोज साथ में डालना। सेंद्रीय खाद नहीं है तो 2 kg जावा खाद है, ये हमारा प्रोडक्ट है। अगर आपके पास नहीं है डालने के लिए कोई गोबर खाद सेंद्रीय खाद नहीं, तो इस कंपलसरी ये एक एकड़ को डाल के देखो, आपको 100% रिजल्ट मिल जाएगा। 9 पॉइंट है प्री इमरजेंस और पोस्ट इमरजेंस। तो कुछ जो भी खरपतवार है उसके लिए बीज बोने से पहले और बीज बोने के बाद 15 दिन बाद कौन सा मारना चाहिए, कब मारना चाहिए, कैसा मारना चाहिए, इसके बारे में सीख लेना चाहिए। और जो भी स्प्रेइंग है मैं बोलता हूँ कि जैसा कि सोयाबीन है, लोग 3-4 स्प्रे करते, मैं बोलता 5 करना चाहिए। वो 5 भी वो 65 दिन के अंदर करना चाहिए। लास्ट 60 से 65 दिन को लास्ट स्प्रेइंग होना, बोलते वो आगे 15, 20, 25 दिन काम करता है। बोलते आपको परफेक्ट इलाज आता। आपको कोई डिसीज नहीं दिखेगा, कोई पेस्ट नहीं दिखेगा, कोई डिफिशियंसी नहीं दिखेगी। आपके जो भी फसल है वो परफेक्टली आपको मिल जाएगा। तो ये बात थी, जितना भी मैंने ये जो किसान के पास से सीख लिया, ये एक दिन में नहीं बनने वाला है। इसका मेरा तजुर्बा 30 साल का है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आपको अगर ये क्लिप अच्छा लगाऊंगा तो आप लाइक सब्सक्राइब कर दिए, अपने दोस्त को भेज दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।